सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा NCERT का 7.2 एक्सरसाइज के अंदर है। बट एक चीज़ है कि जो भी मैं यहाँ पे डेरिवेशंस कर रहा हूँ उसका मेरा मेन मोटिव है कि आप फॉर्मूले के ओरिजिन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कोई नेसेसरी नहीं कि आप इस डेरिवेशन को लर्न करो। मेन है कि अगर आप सेक्शन फार्मूले की को जानोगे कि वो चीज़ आती कैसे है, देन आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब उसका यूज़ करोगे क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो मान लो कि ये दो आपके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, राइट। एक यहाँ पे हमने मान लिया P पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब ये जो इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B, ये हो गया आपका M और ये इसका नाम हो गया N, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, प्रोजेक्शन ड्रॉ करो डाउनवर्ड्स। सेम यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ड्रॉ करो और सेम एक प्रोजेक्शन यहाँ से आपको डाउनवर्ड्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि मैंने डिस्टेंस फार्मूला में भी आपको एक ये बात समझाई थी कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x1 हो गई, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ पर एक ऐसा और एक यहाँ पर ऐसा चीज़ ड्रॉ कर दो और इसका नाम दे दो, ये हो गया B, ये हो गया आपका C, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे होंगे। तो अब हमारे पास मान लो कि ये पॉइंट इस जगह से इस जगह तक की डिस्टेंस हमारे को क्या रखी x1 एंड ये P पॉइंट आप ले लो x, y, ठीक है। तो आप देखो कि P तक हमारी पूरी डिस्टेंस कितनी है, P तक हमारी डिस्टेंस है x, ठीक है। P तक हमारी डिस्टेंस x है, यानी कि नेचुरली ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा x माइनस x1। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखो ये x1 और P तक, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट को x फॉलो किया, ओके। नाउ अब इस तरह से इधर जाओ तो यहाँ से A से और इधर तक का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, y1। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस फार्मूला में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्टेंस फार्मूला जब ड्राइव किया था इसी तरह से चीज़ें ली थी। अब हमको क्या करना है कि अब इधर से हमारा जो ये पॉइंट है वो x2 है यहाँ तक, तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x। और अब सिमिलरली इस B पॉइंट से इधर तक हमारा पॉइंट हो जाएगा y2। और आपको पता है कि हमको y1 कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, एंड दिस पॉइंट इज C से हमारा P तक जो पॉइंट है, C से हमारा जो पॉइंट है यहाँ तक, यह है हमारा y। तो बेसिकली B से C तक का पॉइंट हो गया हमारा y2 माइनस y, ठीक है। सेम यहाँ पर हमारा B पर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट था, ये हमारा हो गया y, इधर से इधर तक, तो हमारा BP हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1। अब ये इसके पैरेलल है तो इसको हम लोग कह सकते हैं x माइनस x1, और ये इसके पैरेलल है तो इसे लिख सकते हो x2 माइनस x। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सेपरेटली लिख दें तो हमारे को चीज़ें थोड़ी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जो हमारे पास ये तो दो ट्रायंगल्स हैं, इसको आप सेपरेटली इधर लिख लो,
सेपरेट करके अलग अलग इधर लिख लो। एक ये हो गया और एक तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसका नाम दे रखा है P, इसका नाम दे रखा है B और इसका नाम दे रखा है A, इसका नाम दे रखा है B और इसका नाम दे रखा है C और इसका नाम दे रखा है P, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये M है, ये N है और ये हमारा हो गया x माइनस x1 ये डिस्टेंस, और हमारे को वो जो दूसरी डिस्टेंस आई थी B से P की वो आई थी y माइनस y1, ठीक है। सेम यहाँ पे B से C की डिस्टेंस हमारी आई थी x2 x, ठीक है। एंड वहाँ पे B से C की डिस्टेंस हमारी आई थी y2 y, ठीक है। आई थिंक सो। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर वहाँ पे भी तो हो सकता था, बस मैंने चीज़ों को क्लियर विजुअल होने के लिए ऐसे अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हम बोलेंगे कि PAB सिमिलर है BPC से, BPC से। तो आपने सब लोगों ने ट्राइंगल्स अभी पढ़ लिए होंगे, तो ट्राइंगल्स में जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियोज़ होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या कहेंगे कि AP अपॉन BP इक्वल्स टू AB अपॉन PC इक्वल्स टू PB अपॉन BC। आई थिंक सो सबको समझ में आ रहा है। अब हमने लिख दिया AP बाई PB, AB बाई PC एंड PB बाई PC। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दैट इज़ M बाय N इक्वल्स टू AB हमारा क्या हो गया x माइनस x1, x2 माइनस x, ओके। PB हमारा क्या है, दैट इज़ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे। सो M बाय N इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो M x2 प्लस M x इक्वल्स टू N x प्लस माइनस NX1। सो अब देखो कि इधर इसको उधर ट्रांसफ़र करो, इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो MX2 प्लस NX1 इक्वल्स टू MX प्लस NX। अब इधर से हम x कॉमन करते हैं, M प्लस N इक्वल्स टू MX2 प्लस NX1। सो x इधर लेके जाओ, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। ये हमारी आ गई वैल्यू x की। अब सिमिलरली हम y की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ अब कंपेयर करेंगे। तो अब देखो M बाय N इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M y2 माइनस my इक्वल्स टू ny माइनस ny1, राइट। अब वही M2 इसको इधर लाओगे तो ny1 my प्लस ny, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा y। सो m प्लस n इक्वल्स टू, इसमें से लिखोगे my2 प्लस ny1। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो दिस इज़ आर ये वैल्यू y की और ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो बेसिकली
जो हमारे ये पॉइंट्स थे, बेसिकली जो ये पी के पॉइंट्स हमारे एक्स कॉमा वाई थे, तो पी के पॉइंट्स हमारे कितने आ गए, हमारा आया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया है। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। तो बोल रहा है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5। द रेशियो इज़ 3:1 इंटरनली। ठीक है, सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास मान लो ए हो गया, बी हो गया, और ये आपस में 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए तुम्हारे को, 4 -3, और वहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 8, 5। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा कि यहाँ का जो पॉइंट होता है, बेसिकली दिस पॉइंट इज P, और इसमें होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको ये चीज़ मिल जाएगी तो हमें यहाँ के पॉइंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम कंसिडर कर लेंगे, दिस इज़ आर x1 y1 एंड दिस इज़ x2 एंड y2। तो हम क्या करेंगे कि फॉर x के लिए लिख सकते हैं ये चीज़ m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब हम इसमें ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m आपका 3 है, x2 आपकी वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, आपका n है 1 और x1 है आपका 4। ठीक है, अब m है आपका 3 और प्लस 1। इसको फर्दर कैलकुलेट करिए आप, तो 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28/4। ठीक है, 2 ज़ा 14 ज़ा 7, तो दिस वैल्यू इज़ 7। ओके, अब सेम वे पे हम y के लिए कर सकते हैं। y के लिए अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वही लिखेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें ये देखना है हमें कि जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो प्रॉपरली इसमें विद साइन को बहुत केयरफुली यूज़ करके पुट करें। ठीक है, तो हमारा m क्या है आपके पास, वही हमारे पास m है हमारा 3, y2 क्या है 5, ओके, एंड n क्या है हमारा 1 एंड y1 इज -3। तो ये ब्रैकेट्स भी हमें हमेशा यूज़ करने हैं और साइन का काफ़ी केयरफुली ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें साइन की प्रॉब्लम्स आती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -3 एंड दैट इज़ 4, विच इज़ 15 - 3 हाउ मच, इट विल बी 12 और दिस विल बी 4। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। सो हमारे को इस जगह के पॉइंट्स क्या मिले, P पॉइंट्स हमको मिले, देयरफॉर आर P पॉइंट्स विल बी x, y। सो x इज आर 7 एंड 3। ओके, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ समझ ली।